अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। कारोबारी हफ्ते का आगाज मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ किया। इवन के ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए और क्रिप्टो मार्केट ने भी यहाँ पर एक अच्छा स्टांस लिया सीएमई गैप के ऑपोजिट। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जो बहार हम देख रहे हैं ये सिर्फ चंद घंटों की है, क्योंकि उसके ठीक बाद यानी कि मिडनाइट वीडियो में या उसके बाद आपने देखा कि कुछ ऐसी खबरों का सिलसिला शुरू हुआ जिसके बाद क्रिप्टो मार्केट और गोल्ड मार्केट पे भी बाकायदा तौर पे उसका असर रहा। तो दोस्तों और कुछ नहीं, एक बड़ी खबर जो उसी वक्त आपके साथ शेयर कर दी गई, लेकिन उसका तजिया और उसकी हकीकत जानना बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसे में मज़ीद मालूमात मैं आपको फ्राहम करूँगा आज से जुड़े डाटा की और आगे जितने भी अपडेट्स आने वाली हैं। यूएस विल नो लॉन्गर हैव सेव हेवन इन रीजन वार्न ईरान सुप्रीम लीडर आफ्टर स्ट्राइक। यानी कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। लिहाजा दोस्तों इस खबर से ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम दुनिया से जो हाजी इस वक्त मक्का की तरफ जा रहे हैं यानी कि सऊदीया की तरफ हज के लिए, उन सब को बहुत बहुत हज मुबारक। और अपनी दुआओं में दोस्तों अपने तमाम अजीज़ों को याद रखने के बाद आपने अलमक्का टेक को भी अपनी दुआओं में रखना है। और जब कुर्बानी का दिन आए तो तमाम अपने अजीज़ों का रब के बाद आपने मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखना है। और कुर्बानी का दिन हमें क्या सबक देता है मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अलमक्का टेक की तरफ से आप सब दोस्तों को एक सजेशन कि एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार पैदा करें, सलूक इत्तफाक से रहें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ करें, एक दूसरे के लिए हर लिहाज से आप आसानी का बाइस बने। ये मैसेज मेरा नहीं, बाकायदा तौर पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि एक दूसरे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आसानियाँ पैदा करें। आपको लगे कि आप किसी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं तो फ़ौरन उसके लिए जितना हो सके आसानियों का बाइस बने। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी दोस्त इस वक्त हज के मैदान में बैठकर मिसाल के तौर पे मक्का में भी रहकर अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारे लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा खुशी का बाइस होगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों उस खबर से जिसका डर कल से लगा हुआ था। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो हम ऑयल प्राइसेस को ड्रामेटिकली फॉल करता देख रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ एक तरफा हैं। एक भी बात यहाँ पर एक दूसरे की ना मानी गई या अकेले में जैसे इंसान बड़बड़ाता है इसी तरह चलती रही तो किसी भी वक्त ये मार्केटें उलट पड़ जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, ऑयल प्राइसेस $90 को ब्रेक नहीं कर सके। मैंने अपनी ऑडियंस को हमेशा यहाँ पर हकीकी और हकीकत से जुड़ी बातें बताने की कोशिश की हैं। कल का दिन बहुत से सवाल थे कि ब्रेक डाउन कहाँ तक आ सकता है, तो मैंने आपको अपडेट किया था कि जब तक $90 की सपोर्ट नहीं टूटेगी हम नहीं मान सकते कि यहाँ पर कोई पीस की कोई बात सेव भी हुई है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब मिडनाइट की वीडियो को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले शेयर कर दिया जाता है। जैसे ही वीडियो शेयर की गई उसके बाद एक न्यूज़ आई कि पीस टॉक के दरमियान ही एक बड़ा हमला देखा गया। लिहाजा एक डीप बातें हैं, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। जो ऊपर ऊपर से हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों एकदम से सूरत हाल जो है वो आपको डाउन साइड पे जाती दिखाई दी और एक यहाँ पर मकालमा चल रहा है बाकायदा तौर पे, जिसके लिए चचा ट्रंप इस वक्त इस्लामिक तमाम कंट्रीज़ को उसमें इन्वॉल्व करके कुछ कंट्रीज़ के यहाँ पर बाकायदा तौर पे इन्वॉल्वमेंट के बाद साइन लेना चाहते हैं। अब ये सूरत हाल दोस्तों वाकई बंद गली की तरफ जा रही है और पीस टॉक जो है मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ही चलती जाएगी और ये जो इवेंट्स हैं ये अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएंगे। और ये जो ऑयल का मार्केटों में दुनिया भर में ड्रामा फैला हुआ है कि ये महंगा हो जाएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, ये महंगा नहीं होगा, ये महंगा किया जाएगा, इसलिए कि इसके पीछे तमाम चीज़ें अब वाज़िया हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि कल के दिन इंडेक्स टूट चुका था, ठीक है, अच्छा खासा टूट गया था। इसने दिन का आगाज़ 99.34 से किया था, बल्कि 99.40 से कल ये टूटा। अब आप एक चीज़ नोट करें कि जहाँ पे पीस टॉक होती है वहाँ पे इंडेक्स टूटना शुरू हो जाता है और कमोडिटीज़ मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। कल के दिन का एक ड्रामेटिकली झटका जो आपके सामने आया वो एक टाइम पे 98.98 तक लेकर गया DXY इंडेक्स को। अब इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। 99.05 पे आने की वजह ही यही है कि आपने पीस प्रपोजल के दरमियान ये जो अभी वायलेशन हुई है ये सूरत हाल अभी सामने बन के आ रही है।
और अगर हम यहाँ पे बात करें WTI की और ब्रेंट की, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्लॉट से ही बाउंस लेना शुरू कर दिया है। वो WTI जो 89.90 तक पहुँच चुका था, वो सीधा सीधा प्लस साइन में आ गया है और ब्रेंट में आप 3.15% का इजाफा देख रहे हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा दोस्तों कि इन मार्केटों की वैल्यू रह क्या गई है। इन मार्केटों के ऊपर इंतजार करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। और अभी भी ये सूरत हाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ चल रहा है दोस्तों हज, उसकी तैयारियां, फिर ईद के खैर आफियत के साथ 3 दिन, तो ये 4 दिन अगर आप इस अपनी इबादत गाहों पे लगे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी और मार्केटें ओपन हैं। क्योंकि आज है कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और जुमे तक मार्केट तो ओरिजिनली अपने लिहाज से वर्क करेंगी, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर के कंट्री से जहाँ के जो हाजी हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे, तो मार्केटों में थोड़ा बहुत गैर रुझान तो देखा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर बात ठंडी नहीं होने वाली। इस दरमियान वोलेटिलिटी का जो लेवल है वो तेज़ रहेगा। याद रहे दोस्तों कि आज BTC और इथेरियम का ETF वॉल्यूम, उसकी रिपोर्ट भी आनी है, जिसे मैं तकरीबन 4-5 माह से डिस्कस करना छोड़ चुका हूं, लेकिन ऑडियंस की डिमांड पे अब हम उसे डिस्कस किया करेंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा कि उसका वॉल्यूम बहुत अहम होगा, उसकी रिपोर्ट मार्केट के लिए बड़ी अहम हो सकती है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक मरतबा फिर से कोलैप्स कर गई है दोस्तों। डोमिनेंस चूँ का तू है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, लेकिन हम टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आज बोंक मीम कॉइन को देख रहे हैं, जो अपनी काफ़ी ज़्यादा साख खो चुका है, जो कभी 30 पे अवेलेबल था और आज 50 में है और अभी भी जस्ट 1.4 की कमी से ही देखने को मिल रहा है। टॉप ट्रेंडिंग में हाइपर लिक्विड अपनी $60 की सपोर्ट तोड़ चुका है। आपको याद होना चाहिए, कल आपको प्रॉपरली गाइड किया गया था कि यही वो सपोर्ट है जो इसको पॉजिटिव नैरेटिव के साथ कनेक्ट रखेगी, अदरवाइज हम दोबारा रिवर्सल देख सकते हैं। तो दोस्तों इस दौरान BTC ने फिर से एक मरतबा 76,460 का लो प्रोवाइड कर दिया है। हम मिडनाइट में 77,550 पे थे। ये देखा जाए तो एक स्ट्रगलिंग एरिया था, जहाँ पे स्ट्रगल ऑन थी और नैरेटिव जो था वो पॉजिटिव ही था। अब हम देख रहे हैं कि मिडनाइट से लेकर अब तक BTC ने एक मरतबा भी अपर मोमेंटम नहीं पकड़ा और पॉजिटिव जोन तो बड़ी दूर रह गई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो दोस्त पॉजिटिव जोन्स को समझ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ भाई, मार्केट ने यहाँ पर जो मोमेंटम पकड़ा है वो रियल है या ट्रैप है। तो ये चीज़ें ज़रा अगर आप कैंडल चार्ट पे हमारे साथ सीखेंगे तो कल को आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। लिहाजा 77,540 से भी हम निकल गए। अब मोमेंटम दोस्तों नेगेटिव साइड पे है, ये आप पहले से जानते थे और 12 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि ये 3 घंटे की सपोर्ट है और मुसलसल ये ब्रेक हो रही है। ओवर स्टे ऑन 76,300, 76,390 इसे पुश कर सकता है 75,000 के लिए। राइट नाउ कीप योर आइज ऑन 75,000 को फिर से एक मरतबा यहाँ पे पजीराई मिल रही है, नज़र रखिएगा। टॉप रेजिस्टेंस जो है, जिस पे हमने इतवार वाले दिन भी रिजेक्शन ली, कल भी रिजेक्शन ली, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, इंतज़ार रहेगा उसका 78,500। उससे पहले BTC दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अंडर द 78,000 ही दिखाई देने वाला है। दूसरी तरफ इथेरियम जो वॉल्यूम गेन करने में नाकाम है, तीसरा हफ्ता लग चुका है, यानी कि यही एवरेज रही तो फिर मुझे लगता है कि 50 डे मूविंग एवरेज इथेरियम को 2000 तोड़ने पे मजबूर कर देगी। खैर, अभी फ़िलहाल हम जो लेवल देख रहे हैं इसका कंपैरिजन करेंगे हम मिडनाइट से। 2128 पे हम थे और दिन का आगाज़ 2084 पे हुआ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2105 पहली बुनियाद रखता है 2080 की। एनीवे, हम 2084 से जो बाउंस लेके आ रहे हैं उसमें भी एनर्जी मौजूद नहीं है। लिहाजा नैरेटिव यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इन ख़बरों की वजह से आया है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस 90 दिन की जो टेंशन है इसमें BTC ने परफॉर्म तो वेरी वेल किया है। इथेरियम ये नहीं कर सका। एनीवे, वी नीड अ सपोर्ट टू ऑन 2090। ना मिल पाने पे आज का प्रेशर बहुत ज़्यादा 2060 की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा।
आगाज़ करते हैं दोस्तों आल्ट कॉइन का, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BNB को, जो मिडनाइट में 660 और 662 के दरमियान मंडला रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि ये अपनी मोस्ट कॉमन सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा जो है 650 की, और ये सिलसिला जारी है। ये देखें, अगर ये सपोर्ट दरमियान में ना होती तो हम बहुत जल्द अदर आल्ट कॉइन की तरह सीधा 650 तक पहुँच जाते। एनीवे, हमने 655 पे जो कि है बाउंस लिया है, और अभी भी प्रेशर हमें वाजिया तौर पे 650 की तरफ लेके जा रहा है। 0.64 की कमी तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि कल 683 का बड़ा हाई BNB के लिए बड़ा इम्प्रेसिव था, लेकिन सारी यहाँ पर जो इम्प्रेसिवनेस थी वो आज हमें माइनस की तरफ जाती दिखाई दे रही है। एक ज़हनी सबकत रखने वाला लेवल 650 है। आफ्टर दैट नॉर्मली जो बाउंसिंग एरिया है आपके साथ है, हिस्ट्री भी आपके साथ है, और वो है दोस्तों 640। रिवर्स होने के लिए बड़ी स्ट्रगल BNB के लिए आज देखी जाएगी अगर आती है तो, और वो है 663 तक की। XRP ने यहाँ पे 1.33 की तरफ तेज़ी से रुझान बनाया। आप जानते हैं कि कल ये 1.36 तक निकल ही गया था, और फिर हमने 1.33 को देखा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपको अपडेट कर रहा हूँ कि 1.30 और 1.33 ही इसकी ये दो स्लॉट्स हैं जो मिलके एक सपोर्ट बनाती हैं, और मैक्स रेजिस्टेंस 1.35 से 1.36। अब अंदाज़ा करें ये मामला कितना का टाइट है, ठीक है। और कहीं पे भी बड़ी लिक्विडेशन अगर आती है तो अब की बार XRP 1.30 का भी लिहाज नहीं करने वाला। सोलाना तो दोस्तों जैसे कि एक ही स्लॉट में स्टक हो चुका है। आपने देखा कि मिडनाइट में ये 86.10 तक पहुंचा, अपनी सपोर्ट को यूटिलाइज करके ही पहुंचा था 85.10 की। फिर से एक मरतबा उसे इसने ब्रेक कर दिया। हम 83.85 से बाउंस लेके आ रहे हैं, और अब यहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे जिगजैग पैटर्न देखने को मिला। पहले आपने यू टर्न देखा, अब ये जिगजैग पैटर्न है। सपोज 84.10 पे अगर हम ओवरस्टे ना कर सके, यहाँ पे हमें सपोर्ट ना मिली, तो यकीनन बहाव इसका 82.50 की तरफ रहेगा। मैक्स रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट ब्रेक भी हो रही है वो 85.80 हो सकती है। डोज कॉइन ने एक मरतबा फिर से दोस्तों 0.1005 को यहाँ पर ट्रिगर किया है। हालांकि हमने लो देखा 0.1004 का, और अब 0.1010 पे हम इस वक्त खड़े हैं, लेकिन सपोर्ट मौजूद नहीं है। मान लें कि यहाँ पर अगले 2 घंटे में आपको सपोर्ट नहीं मिलती तो डोज ने रिसेंटली जो लो सेट किया था वो फिर आ सकता है, जस्ट लाइक 0.0980 टू 0.0988। लेकिन इस दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो पहले की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो और स्लो हो रही है। जी कैश के लिए हमारे पास दोस्तों जो सपोर्ट थी वो 650 की थी। भले हम उसे कल का दिन नहीं तोड़ सके, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बताता है दोस्तों, और कॉन्फिडेंस देता है आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल चार्ट का पैटर्न। वो ही चीज़ें जो टेक्निकल होती हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं आपको बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 680 का नैरेटिव है वो अब कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमें ये यकीन दिला गया है कि 680 की आजकल की हद है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम जी कैश 680 683 से रिजेक्ट हुआ है, और सबसे बड़ी रिजेक्शन आपके पास ये मौजूद है, और दूसरी ये बनने जा रही है। लिहाजा 650 की सपोर्ट आसानी से आपने देखा कि ट्रिगर हुई। हम उस वक़्त 668 और 666 पे थे। अभी भी यहाँ पे इसको 605 की ज़हनी सबकत हासिल है, ना मिल पाने पे प्रेशर बढ़ सकता है, और मैक्स रेजिस्टेंस 626। अब बात कर लेते हैं ऑडियंस डिमांड टोकन्स की, यानी कि जो पब्लिक डिमांड होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को भी वीडियो में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 380 दोस्तों हमारी XMR की सपोर्ट थी। आज सुबह वो बहुत ही आसानी से टूट गई। हमने देखा कि 376 से यहाँ पर XMR ने बाउंस लिया, और फिर XMR ने 386 को चिपका डाला। लेकिन अब ये ट्रेंड एक्सपायर हो रहा है। जिस तरह मार्केट का बिहेवियर है, ये ट्रेंड हमें बता रहा है कि XMR अब अगली बार फिर से 380 को ब्रेक करने के बाद 375 से 372 का रुख करेगा, और रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता स्लो रह सकती है। कल के दिन दोस्तों टाओ को इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ पे मार्केट ने अपना नैरेटिव चेंज किया है वहाँ पे टाओ का नैरेटिव कदरे बेटर है। लिहाजा इसने 273 से बाउंस लेके 289 की रेजिस्टेंस अपनाई है, और अभी भी यहाँ पे बुलिश पोजीशन मौजूद है। अब ज़ाहिरी बात है इस बुलिश पोजीशन को लेके चलना इतना आसान नहीं है। ओवर स्टे ऑन 285 इसे दोबारा
280 और 277 की तरफ पुश करेगा और मैक्स एक्टिव रीजन इसकी जो है जो मैक्स एक्टिव रेजिस्टेंस इसकी 291 के बाद ही शुरू होती है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में और एक एक चीज़ ऑडियंस को उनकी डिमांड के मुताबिक यहाँ पर बताई जा रही है। तो दोस्तों बी रेडी। XAUT जो कल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, जिसके नतीजे में हमने जो कि इसकी एक नई रेजिस्टेंस देखी और हम मिडनाइट में भी 4554 तक पहुंच चुके थे। आपको अपडेट किया गया था कि सिर्फ एक स्टेटमेंट की मार है और हम इसमें दोबारा डाउन मोमेंटम देख सकते हैं, जिसमें पहला लो लेवल 4520 तक का देखा जा सकता है। आपने देखा कि हम 4512 से बाउंस लेकर थोड़ी देर के लिए ऊपर आए और अब भी हम सिर्फ गिर ही रहे हैं, यानी कि हम 4512 से लेके 4521 तक भी गए तो उसका कोई फ़ायदा ना हो सका। लिहाजा नैरेटिव इस कदर नेगेटिव हो गया है XAUT का कि देखें 4507 फिर आपके सामने खड़ा है। अब आपको याद होना चाहिए कि तकरीबन 3 हफ्तों से हम 4507 को डिस्कस कर रहे हैं। इसके ब्रेक होने पे सो ऑफन हम 4480 को देखते हैं और 4480 का ओवरस्टे हमें 4458 और 4460 की तरफ लेके जाता है। बाउंस के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, ख़ास करके जो इंटरेस्ट रेट की बातें हैं उस नैरेटिव को यहाँ पर मध्यम होना होगा। चलें, एक और चीज़ जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मिस हो गई कि कल जो सिंगापुर के इंटरेस्ट रेट थे वो उन्होंने होल्ड पे कर दिए और एक और कंट्री जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपने रेट्स को इंक्रीज़ करने की बजाय कट कर दिया और कितना 25 बेस पॉइंट। तो ये सवालात यहाँ पे जन्म लेते रहेंगे। अभी के लिए XAUT को सेफ जोन की तलाश है जो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम अगर 4515 से 4525 की रेजिस्टेंस पा लेते हैं तो एनर्जी इतनी तो आ सकती है कि हम फिर से 4540 को चल पड़ें। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।